ओके सो वेलकम यू ऑल एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका एफ ऑटोनोमस इंजीनियरिंग बाय यश इस चैनल पे। मैं हूं यश एंड इस सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट विच इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इस सब्जेक्ट के बारे में अगर किसी को बोलना है तो ये वह यही बोलेगा कि दिस इज द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट इन द इंजीनियरिंग। अब हम ऐसा क्यों बोलते हैं? द टफनेस इज एट इट्स पीक व्हेन वी टॉक अबाउट द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जैसा कोई सब्जेक्ट होगा जिसमें देयर इज ओनली प्योर न्यूमेरिकल्स, इसके कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। यू हैव टू प्रैक्टिस इट, यू हैव टू डू इट। एंड जो कोई भी इसका एक साथी है जिसे अगर हम अपना दोस्त बना लें तो वो है ये। यस, इट्स अ सिंपल कैलकुलेटर विच मेक्स आवर टास्क ईजी, आसान बना देते हैं हमारे सारे टास्क को। तो सिंपल है, अगर आप अपना कीमती वक्त ज़ाया ना करके इस एक दोस्त को अपना इस एक वस्तु को अपना दोस्त बनाएं, यू आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट को हम इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा के रखा है इस सब्जेक्ट को, क्यों इतना इसका हाइप है कि वाई डोंट स्टूडेंट पास। मेरे पास बहुत सारे केसेस आए हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट है जिसके 10 नंबर के ऊपर उसके मार्क्स जा ही नहीं रहे, क्योंकि इतना टफ सब्जेक्ट है, समझ ही नहीं आता, बेसिक्स क्लियर नहीं है। 9th के जो कंसेप्ट है, 10th के जो कंसेप्ट हमारे इक्विलिब्रियम, लॉज ऑफ मोशन वगैरह वगैरह, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वो क्लियर नहीं है। दैट्स सिंपल क्राइटेरिया। इसलिए उसके मार्क्स आउट ऑफ 60 जो है ऊपर जाने रहे 10 के। पासिंग हमारा है 24 का, जो कि हमारे एसपीयू का एग्जाम का पासिंग क्राइटेरिया है। सो टफनेस की बात अगर करें, क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, इसका एक ही इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस विथ योर फ्रेंड कैलकुलेटर। तो डिस्कस करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। द सिलेबस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। जो भी हमारा सिलेबस होता है वो इक्विलिब्रियम का, फ्रिक्शन, काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स। अब तुम 2 जोड़ियों से पढ़ सकते हो, लाइक ये है तुम्हारी पहली जोड़ी डेट और ये है तुम्हारी दूसरी जोड़ी। अब ये जो पार्ट है, दिस इज टोटल ऑफ डायनामिक्स। डायनामिक्स क्यों? क्योंकि लेट्स से इमेजिन अ क्रिकेट बॉल, it's thrown on an average motion of something like acceleration of 4.8 meters per second and velocity is given, time is to be find वगैरह। this is all the dynamics, this all comes in the dynamics जो एक्चुअल हो रही हैं चीज़ें। अब ये जो है इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें यू आर गोइंग टू कवर मैक्सिमम मार्क्स फॉर एफबीडी। अगर मेरे पास 60 मार्क्स का पेपर है तो उसमें से 35 मार्क्स आर फॉर एफबीडी, जो कि होता है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें इस यूनिट की एंड फ्रिक्शन की भी, तो इसमें है सारे के सारे फोर्सेस। हमारे मैकेनिक्स में अगर हम कोई भी बात करते हैं तो इट्स ऑलवेज रिलेटेड टू इन फोर्स। फोर्स हमारे इसमें जो है वो राजा है, एंड उस राजा को हमें पूरी तरह से अपने कदमों में रखना है। विद दिस हेल्प अगेन कैलकुलेटर। इक्विलिब्रियम ऐसा चैप्टर है इकलौता जिसमें यू आर गोइंग टू फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस विच आर गोइंग हियर देयर, विच इज एक्चुअली अप्लाइड ऑन समथिंग। सो यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है विद एन सर्टेन एंगल, यहाँ से कुछ एंगल है, यहाँ से कुछ एंगल है, सो इट लाइक 30 डिग्री 40 डिग्री, ये सारे। अब ये सारे या तो कोप्लेनर होंगे या फिर एक ही प्लेन पर लाई करते होंगे एंड डिविएट करते होंगे, तो इनका एक रिजोल्यूशन बनता है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। ये कैसे बनता है, यही बच्चों को बहुत त्रास देता है, नहीं समझता। सो इसका रिजोल्यूशन, इसका रिजल्टेंट, एंड उसके बाद अगर एक हमें अननोन फोर्स दिया है तो बाकी के फोर्सेस को मिला के ये फोर्स कितना होगा ये हम जान सकते हैं ड्यू टू दिस पॉइंट इक्विलिब्रियम। जो इक्विलिब्रियम मतलब क्या कि एक बाजू का दूसरे बाजू के समान हो जाए, सिंपल। अब बात करते हैं फ्रिक्शन की। अब फ्रिक्शन एक ऐसा यूनिट है जिसमें हम बात करते हैं ब्लॉक्स की। लेट्स से ये हमारे पास एक डिब्बा है, मेरे पास एक डिब्बा है ये, अब ये चॉकलेट का डिब्बा है, तो ये हमारी सर्फेस है। सर्फेस से ये बॉक्स मैंने इतने फोर्स से इसे यहाँ से निकाला है बाहर, मैं खींच रहा हूँ इस फोर्स से। लेट्स से दिस इज 40 न्यूटन समथिंग। इस फोर्स को मैं इस बॉक्स पर लगा रहा हूँ टू लेट दिस बॉक्स मूव। लेकिन अगर ये सरफेस पर रगड़ रहा है, मैं इस बॉक्स को हिला रहा हूँ और ये बॉक्स सरफेस से रगड़ रहा है, इट्स गोइंग लाइक दिस, तो ऑब्वियसली इसका एक फ्रिक्शन यहाँ नीचे लगेगा जो कि इस साइड पर लगेगा, जो कि बॉक्स को नहीं जाने दे रहा है। इट्स लाइक रबिंग एंड देन इट्स गोइंग, पुश कर रहा है। तो हम फोर्स से इस बॉक्स को पुश जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो इसे जाने नहीं दे रहा, यहाँ पर लग रहा है नीचे। दैट एक्ट्स अपोजिट टू द नेचुरल गिवन नेट फोर्स। जो यहाँ से जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से जाएगा, अपोजिट टू दैट आएगा। तो ये इस फ्रिक्शन की कहानी। हमें उस फ्रिक्शन फोर्स को फाइंड करना होता है, या फिर क्वेश्चन में दिए गए किसी एक फोर्स को हमें फाइंड करना होता है, फिर नेट फोर्स को, सिंपल। तो इसमें से ये दो चैप्टर्स जो है, इन 2 चैप्टर्स में से यू आर गोइंग टू मेक एफबीडी डायग्राम विच इज फ्री बॉडी डायग्राम, जो कि कैरी करता है 35 मार्क्स आउट ऑफ 60। क्योंकि एफबीडी के बिना यू कैन नॉट ड्रॉ सिंपल डायग्राम।
you cannot find the solution of simple question, any question. You need to draw a FBD for any question. जो कोई भी इसमें से है चारों यूनिट में से, you will always face an thing of calculator. बच्चों को मुझे नहीं पता क्यों डर है एक मैकेनिक्स से. अब हम बात करेंगे हम एग्जाम में करते क्या हैं. मैंने जो अक्सर बच्चों को देखा है इन द 2.5 आवर्स जो हमारे पास एग्जाम में होते हैं, 2 hours and 30 minutes. I don't know what students do in this plenty of time. The students actually don't do anything. मुझे पता है बहुत ही कम बच्चे हैं जो लिख पाते हैं पेपर. अल्टीमेटली मैकेनिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझ आ गया, ही हैज़ एन अल्टीमेटम टू स्कोर दिस स्कोर. इफ अगर समझ नहीं आया देन ही विल नॉट स्कोर एनीथिंग. कुछ भी स्कोर नहीं कर सकता. आई एम एन इंडिविजुअल हु हैज स्कोर्ड दिस मच इन द मैकेनिक्स, बट एक क्राइटेरिया के साथ. मैंने दिन रात इतना नहीं पढ़ा. मुझे पता था कि मैकेनिक्स इज सब्जेक्ट जो एक बार पढ़ने से तो बिल्कुल नहीं होने वाला, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े चंक्स में पढ़ाई की थी. लाइक अगर मेरे एग्जाम के पहले आई हैव 1 वीक, तो मैं इसे रोज़ पढ़ता था फॉर अराउंड 1.5 hours मैक्स आवर्स. रीज़न क्योंकि मैकेनिक्स जैसे सब्जेक्ट को धीरे धीरे पढ़ने से उसकी हमारे ऊपर स्किल्स अच्छे से जमा होती हैं. ओके, अब मेनी ऑफ स्टूडेंट्स हैव डाउट्स कि हम कैलकुलेटर यूज़ कैसे करते हैं. आई विल जस्ट टेल यू हाउ टू यूज दिस कैलकुलेटर. सिंपल, अगर हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग वेयर इंजीनियर्स एक्चुअली डोंट नो. मीन्स हमारे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हमें पता नहीं होता कि हम कैसे यूज़ करते हैं कैलकुलेटर को. तो लेट्स स्टार्ट कि हम कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करते हैं. इफ़ वी हैव 2 इक्वेशंस, लेट्स से दिस इज 2x, मैं कुछ भी ले रहा हूँ यहाँ पर. सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 90 एंड 4x माइनस 999y इज इक्वल टू 4469. अब इसमें से यू हैव टू फाइंड योर x एंड y. अगर हम ह्यूमनली करने बैठे तो हमें x एंड y की वैल्यू कभी नहीं मिलने वाली. सिंपल, वी आर गोइंग टू ऑन दिस कैलकुलेटर एंड पुट शिफ्ट बटन, पुट मोर बटन ऑन. यहाँ पर भी कॉम्प सिलेक्टेड होता है. इन दिस कॉम्प हमें अब ऑप्शन सेलेक्ट करना है फॉर इक्वेशन विच इज नंबर 5. तो 5 सिलेक्ट कर देता हूँ. 5 सिलेक्ट करने के बाद यू विल सी एन ऑप्शन वेयर देयर इज एन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल्स इक्वेशन वाला पार्ट. तो वो रहा 1. उसके बाद हमारे पास है 2 रोज टू पुट इन. तो हम इसको हम पुट करेंगे एज इट इज. मैं पुट करके दिखाता हूँ विच इज 2. सिर्फ कोएफिशिएंट्स पुट करने हैं. 90 इस साइड का, 4 माइनस 999 एंड 4496. अब बस मैंने सारी वैल्यूज इनपुट कर दिए हैं. वी हैव टू जस्ट पुट एंटर एंड हमारी क्वेश्चंस के साथ हमारे x और y की वैल्यू आ जाएगी. सो वी कैन दिस. x हमारे पास आता है 51.44 एंड एंटर अगेन एक और बात करेंगे. सो y विल गेट एस माइनस 4.29. सिंपलर. दिस इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो इंजीनियरिंग के बच्चे अक्सर फेल कर जाते हैं. सो एट दिस थिंग यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 इक्विलिब्रियम एंड फ्रिक्शन के चैप्टर्स में इसे हम यूज़ करते हैं. एवरीवन मस्ट नो दिस. अब बात करते हैं अबाउट द फ्लो, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए. आज मैंने जैसे बोला था फॉर इक्विलिब्रियम एंड फ्रिक्शन ये दोनों तुम्हें एक साथ करने हैं. मतलब आफ्टर इक्विलिब्रियम के फिनिश होने के बाद यू हैव टू स्टार्ट फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन खत्म होने के बाद यू विल कंप्लीट फोर्सेस वाला पार्ट. मतलब यहाँ नेक्स्ट यूनिट में भी फोर्सेस ही हैं एंड थोड़े से इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट्स भी हैं, बट फोर्सेस का इतना ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो इसमें कवर हो गया. सो दिस विल कवर 30 मार्क्स कंप्लीटेड. नाउ अब आते हैं हम डायनामिक्स में. अब डायनामिक्स में यू आर एक्चुअली गोइंग टू टारगेट फॉर 30 मार्क्स. नेक्स्ट 30 मार्क्स जो हमारे आउट ऑफ 60 में क्या हैं फॉर ऑब्वियसली काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स. अब थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो तो जान दें. अब देखो, काइनेमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें वी ओनली टॉक अबाउट द वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम एंड इनिशियल वेलोसिटी लेट्स से. बट काइनेटिक्स में वी टॉक अबाउट इट्स मास. ये सारी चीज़ें तो है ही इसमें एज इट इज. उसके बाद मास, फिर उसके क्या होता है वो बाउंसिंग द बॉल, ई आता है उसमें. फिर मोमेंटम, स्पीड, टाइम तो है उसमें एंड ऑल. सारा का सारा फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है एंड इक्विलिब्रियम एंड फ्रिक्शन कंसेप्ट पर बेस्ड है. अगर कोई इंसान कंसेप्ट पर काम करना चाहता है विथ यूज ऑफ दिस फ्रिक्शन एंड इक्विलिब्रियम के चैप्टर्स, तो ही शुड टारगेट फर्स्ट दिस. अगर कोई फॉर्मूलाज में बहुत अच्छा है, लेट्स से ही वांट टू फाइंड एन हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए बॉल. लेट्स से यहाँ पर एक बॉल खड़ा है एंड यू वांट टू फाइंड दिस रेंज, ये यहाँ से यहाँ जहाँ तक
ये बॉल गया है और फिर नीचे गिर गया, तो इसकी हाइट जो है ये, फिर इसका हॉरिजॉन्टल रेंज जो है ये फाइंड करने के अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, ये फाइंड करना। तो ये बहुत ईजी भी है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला भी काम है, लेकिन अगर हम इसमें कंसेप्ट पकड़िए इक्विलिब्रियम एंड फ्रिक्शन में, यू विल गेट ऑल द आंसर्स राइट, परफेक्ट। अब बात करते हैं फॉर स्टडी पैटर्न, पढ़ना कैसे चाहिए फॉर पासिंग। ओके, पासिंग के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या ज़रूरी है। अब टारगेटिंग योर मार्क्स एज 24 प्लस इन योर एंड सेम, यू आर एक्चुअली गोइंग टू टारगेट फॉर तुम्हारे जो पसंद वाले चैप्टर्स है वो। इट्स अप टू यू कि तुम्हें कौन से चैप्टर ज़्यादा पसंद आते हैं, कौन से चैप्टर्स में समझ जाता है। अगर मैंने तुम्हें कहा कि ये एक बॉल है, एक ऑब्जेक्ट है, लाइक से इस पर एक ऐसा लाइन्स हैं जो कि इसको टच कर रही हैं और इनके रिएक्शंस में फाइंड कर रहे हैं, तुम्हें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता है, ये इंपॉर्टेंट पहली स्टेप। उसके बाद उसके ऊपर फोर्सेस बनाने आते हैं, उससे उन्हें सॉल्व करना आता है एंड कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करना आता है एंड फाइनल आंसर करेक्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट है। सो अगर ये आता है तुम्हें, देन गो विद इक्विलिब्रियम एंड फ्रिक्शन। इफ अगर तुम्हें पसंद है फॉर्मूलाज और गेम, तुम फॉर्मूलाज लगा के कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व कर सकते हो, इफ यू कैन रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड अप्लाई इट यूजिंग फॉर्मूला, देन गो फॉर दिस। दोनों केस में हमें 30 मार्क्स कन्फर्म मिल रहे हैं। इफ योर टारगेट मेंटेन सिलेक्टेड क्वेश्चंस का फोरम, तुम्हें जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं फॉर सॉल्विंग, तुम सिलेक्ट करो फॉर चैप्टर्स दिस और दिस। अगर तुम्हें दोनों आ रहे हैं तो ऑब्वियसली यू आर नॉट द पासिंग क्राइटेरिया वाला स्टूडेंट, यू आर द हायर लेवल ऑफ द। लेकिन टारगेट करो कि फॉर्मूले वाले थोड़े से क्वेश्चन करके जाओ, इक्विलिब्रियम फ्रिक्शन के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन करके जाओ, क्योंकि ये एक्चुअली अबाउट स्कोरिंग है एंड यू आर गोइंग टू नॉट फाइंड इन डिफिकल्टी फॉर एक्चुअली मेकिंग फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे ज़्यादा गलतियाँ वही होती हैं एंड मूवमेंट लेने वाले क्वेश्चन में बहुत गलतियाँ होती हैं। सब टॉपिक्स के बारे में आई विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द स्टार्टिंग ऑफ सिलेबस। हम अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं फॉर मैकेनिक्स विद इन फ्यू डेज एंड लेक्चर्स विल बी कमिंग फॉर श्योर। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं अबाउट अवर कोर्सेज, जो भी हम अब लाइव करने वाले हैं। अबाउट मैं सेशंस अपलोड करूँगा फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो भी हमारे यूनिट्स होंगे, जैसे हमने डिस्कस किया इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन, काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, ये जो चैप्टर्स हैं उनके सब टॉपिक्स के साथ हम लेक्चर्स करने वाले हैं, सॉल्विंग ईच एंड एवरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन विद द सॉल्यूशन करेक्ट। तो उसके लिए यू कैन आल्सो ज्वाइन, सेशंस अपलोड होते रहेंगे, बट सो लेट टू कनेक्ट, you can DM me on to add in the group. I will also share the link of engineering mechanics group on the WhatsApp, on the YouTube channel. हमारा जो description है उसके मैं अंदर दे दूँगा to join our WhatsApp group, so that you can ask me direct doubts and DM me. So I will also help you solve that questions to get all the questions right. And make sure you join the WhatsApp group to our this, and make sure you follow our Instagram, WhatsApp, YouTube and WhatsApp. See you there and all the best for your exams. Bye.